वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन में एनवायरनमेंट वेरिएबल से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन सेक्शन की तरफ आ चुके हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल हेल्प यू मैनेज कॉन्फ़िगर एंड सीक्रेट्स लाइक एपीआई की विदाउट हार्ड कोडिंग देम इनटू योर कोड बेस। नेक्स्ट हैज बिल्ट-इन सपोर्ट फॉर यूजिंग .env फाइल सिक्योरली एंड एफिशिएंटली। मैं आपको इस सेक्शन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हम लोगों के लिए अपने कोड में एपीआई की वगैरह या फिर काफ़ी सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमें कभी भी हार्ड कोड नहीं करना चाहिए अपने कोड के अंदर, क्योंकि हम लोग अपने कोड को गिटहब पे या फिर कई जगहों पे शेयर करते हैं, तो इसका काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भी उनके साथ शेयर कर लेंगे। उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक .env फाइल बनाते हैं और उसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट.js में हमें .env फाइल्स का बिल्ट इन सपोर्ट देखने मिलता है, यानी कि हमें इसको भी कोई एक्सटर्नल पैकेज की ज़रूरत नहीं होती लाइक .env.js लाइक, ठीक है। व्हाट आर एनवायरनमेंट्स वेरिएबल? दे आर सिंपली की वैल्यू पेयर स्टोर आउटसाइड योर सोर्स कोड। तो ये एक फाइल होती है जिसका नाम होता है .env, या फिर इस फाइल का कुछ भी नाम हो सकता है, .env.local, .env.development, .env.production, .env.test, कोई भी फाइल हो सकती है। और उसके अंदर क्या होगा, आपके सारे सेंसिटिव एनवायरनमेंट वेरिएबल स्टोर होंगे, लाइक एपीआई की क्या है आपका, या फिर डेटाबेस का यूआरएल, आपकी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसी के अंदर स्टोर होगी। और आप लोग अपनी नोड एप्लीकेशन में इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, process.env.api की, या फिर आपका जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम उस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लोग आ जाता है कि सपोर्ट env फाइल्स इन नेक्स्ट.js। नेक्स्ट.js में हमें इन सारी एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल्स का सपोर्ट देखने मिलता है, लाइक .env सबसे पहले ये डिफ़ॉल्ट होती है और सभी में शेयर्ड अक्रॉस होती है, यानी कि आपके सभी तरीके के एनवायरनमेंट में काम आती है, लाइक लोकल, लाइक डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, और काफ़ी सारे टेस्टिंग में भी ये एनवायरनमेंट फाइल लोड होती है। और हमारे पास एक और फाइल होती है .env.local, और ये लोकल फाइल होती है जो कि इग्नोर होती है गिट से। इसके अंदर आपके सारे सेंसिटिव एनवायरनमेंट वेरिएबल होंगे जो कि आप लोग नहीं चाहते कि गिटहब जैसे या फिर किसी भी जगह पे शेयर हो जाए। इसके अंदर आप लोग अपने सारे सेंसिटिव सेंसिटिव एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को रखेंगे। और हमारे पास और भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फाइल होती है, लाइक .env.development, .env.production और .env.test। .env.development ये हमारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम आती है, .env.production हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम आती है, .env.test हमारे टेस्टिंग एनवायरनमेंट में काम आती है। ये एनवायरनमेंट स्पेसिफिक फाइल्स होती है। और हमारे पास कुछ लोकल फाइल भी होती है, लाइक हम ऐसी फाइल्स भी बना सकते हैं .env.development.local, ताकि क्योंकि ये जो .env.development फाइल होती है इसे हम लोग अपने गिटहब पर पुश करते हैं। इसलिए हम लोग इसके अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकते लाइक डेटाबेस यूआरएल या फिर कोई एपीआई की। इसके अंदर हम लोग सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही रखते हैं। और अगर हमें कोई सेंसिटिव एनवायरनमेंट वेरिएबल स्टोर करना होता है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, .env.development.local फाइल बनाते हैं, और ये फाइल गिट से इग्नोर होती है। ये कभी हमारे गिटहब पर पुश नहीं होती। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक टिप भी लिख रखी है, .env.local इज ऑटोमेटिकली एडेड टू गेट इग्नोर व्हेन यू क्रिएट नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो जब भी आप लोग नेक्स्ट.js एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो .env.local या फिर जितने भी लोकल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फाइल होते हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट इग्नोर फाइल के अंदर इग्नोर मिलती है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सर्वर एंड लोकल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। हम लोग आ चुके हैं सर्वर वर्सेस क्लाइंट एनवायरनमेंट वेरिएबल सेक्शन की तरफ। और जो फर्स्ट है उसे कहता है सर्वर ओनली एनवायरनमेंट वेरिएबल सेफ और सीक्रेट। Environment variable without the next underscore public reference are only available on the server, perfect for a secret and like database credential. So मैं से एक्सप्लेन करता हूँ, एनवायरनमेंट वेरिएबल जो कि नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर प्रीफिक्स का यूज़ नहीं करते, या फिर जिनके नाम से पहले ये प्रीफिक्स यूज़ नहीं होता, वो एनवायरनमेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ सर्वर पर अवेलेबल होंगे। और ये परफेक्ट होता है हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, लाइक डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। मैं आप लोगों को इसे एक बार एक्सप्लेन करने से पहले क्या करता हूँ, अपने वी एस कोड में आता हूँ और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ .env। और यहाँ पे मैं कुछ डमी डमी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को इंक्लूड करता हूँ, डेटाबेस यूआरएल और सीक्रेट की। और मैंने यहाँ पे दो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को इंक्लूड कर लिया, लाइक डेटाबेस यूआरएल और सीक्रेट की। और अब हम लोग क्या करते हैं, इन एनवायरनमेंट वेरिएबल को अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस करके देखते हैं। और मैं अपने होम पेज में आ चुका हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल करता हूँ इन दोनों एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को। कंसोल डॉट लॉग
और इस एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम है डेटाबेस। डेटाबेस URL, और मैं इसे 1 मिनट के लिए हटाता हूँ और यहाँ पे मैं स्पेलिंग करेक्ट करता हूँ डेटाबेस URL, और यहाँ पे मैं स्पेस को हटा देता हूँ और डेटाबेस URL, और मैं इसे रेप्लिकेट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सीक्रेट सीक्रेट की सीक्रेट की, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीक्रेट की। ठीक है, और मैं इन दोनों एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यान डेप। और अब मैं करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ और न्यू टैब लोकल होस्ट। सो आप लोग देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन ब्राउज़र में सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। सो अब मैं अपने टर्मिनल पर आता हूँ और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमें हमारे टर्मिनल पर हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स देखने मिल रहा है, लाइक डेटाबेस URL सीक्रेट की, जो कि यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। और अब अगर मैं इन कॉन्फ़िगरेशन को, इन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को चेंज भी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 और इसे सेव करता हूँ, तो अब हम लोग देखते हैं हमें चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके मिलते हैं या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं सीक्रेट की चेंज हो चुकी है, सीक्रेट की अब हो चुकी है 1 2 3, यानी कि हम लोग सक्सेसफुली अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। सो अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि पब्लिक और प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होते हैं, या फिर सर्वर ओनली या फिर क्लाइंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी एनवायरनमेंट वेरिएबल हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ना, वो होते हैं सर्वर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, या फिर आप लोग क्या कहते हैं प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है ये सिर्फ सर्वर ओनली है और प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल है। इन एनवायरनमेंट वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ हम लोग सर्वर पर ही यूज़ कर सकते हैं, और इसे हम लोग कभी भी अपने क्लाइंट साइड के कोड में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आप लोगों को इसको कंपोनेंट को पहले मैं इसे क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करता हूँ और उसके बाद हम लोग इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज़ करके देखेंगे कि वो यूज़ हो रहा है या नहीं। सो मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ क्लाइंट, और मैंने यूज़ क्लाइंट लिखा, और जिसकी वजह से अब क्या होगा कि ये कंपोनेंट एक क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र में वापस जाते हैं और रिफ़्रेश करते हैं, और अब हम लोग क्या करते हैं इंस्पेक्ट, और अगर अब हम लोग कंसोल में जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि कंसोल में हमें डेटाबेस URL अनडिफाइंड देखने मिल रहा है और सीक्रेट की अनडिफाइंड देखने मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एनवायरनमेंट वेरिएबल हम कभी भी हम लोग अपने ब्राउज़र में यूज़ ही नहीं कर सकते। ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सिर्फ हम लोग सर्वर कोड के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हमें डेटाबेस URL की वैल्यू हमारे ब्राउज़र के अंदर देखने नहीं मिल रही, वहीं हमारे हमारे टर्मिनल पर हमें ये वैल्यू देखने मिल रही थी। तो ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है ये हम लोग सिर्फ अपने सर्वर पर ही यूज़ कर सकते हैं, कभी भी हम लोग इसे अपने ब्राउज़र में यूज़ नहीं कर सकते। और नेक्स्ट चीज़ हमसे कहती है कि अगर आप लोगों को एक क्लाइंट एनवायरनमेंट वेरिएबल बनानी है या फिर पब्लिक एनवायरनमेंट वेरिएबल अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना है, तब आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि मैं एक ऐप नेम, जो कि होगा माय नेम, और साथ ही साथ एक ऐप डिस्क्रिप्शन नाम से भी होगा ऐप डिस्क्रिप्शन। ये 2 एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मैं अपने क्लाइंट साइड के अंदर यूज़ कर पाऊँ। सो मैं सबसे पहले तो इन्हें कंसोल डॉट लॉग करके आप लोगों को दिखाता हूँ, कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ ऐप नेम, और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोसेस डॉट इनवी, और अभी मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम ये नहीं है तो हाँ, और यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन। और अब मैं क्या करता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को रीलोड करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं अब भी हमारा ऐप नेम और ऐप डिस्क्रिप्शन हमें अनडिफाइंड देखने मिल रही है। तो नेक्स्ट जेस में वो कौन सा तरीका है जिसकी वजह से हम लोग क्लाइंट या फिर पब्लिक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं। सो हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन करना होगा नेक्स्ट पब्लिक अंडरस्कोर, जो भी हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम हो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इस प्रीफिक्स का यूज़ करना होगा। मैं इस प्रीफिक्स का वापस से यूज़ करता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ ऐप डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। अब हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम ये नहीं है, अब हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम ये है। और अब अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, जैसे मैं ब्राउज़र में गया और रिलोड करता हूँ इसे, तो आप लोग देख सकते हैं अब हमें अपनी एप्लीकेशन में हमारा जो भी एप्लीकेशन का नाम है और एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन वो हम लोग अब क्लाइंट साइड के अंदर भी एक्सेस कर पा रहे हैं। सो इसका मतलब हम लोग अपनी नेक्स्ट.जेएस के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को भी बना सकते हैं, पर शर्त ये है कि हमारे
जो भी हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम होगा उससे पहले हमें ये प्रीफिक्स यूज़ करना होगा और हमें एक्सप्लिसिटली इस प्रीफिक्स का यूज़ करना होगा, तभी हमारा जो एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा वो ब्राउज़र पर एक्सपोज होगा। वहीं जब हम लोग सर्वर एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाते हैं या फिर प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाते हैं, तब हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती कि ये सर्वर एनवायरनमेंट वेरिएबल है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर एनवायरनमेंट वेरिएबल ही होता है। सो ये तो हो गया सर्वर और क्लाइंट एनवायरनमेंट वेरिएबल। और आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लाइंट एनवायरनमेंट वेरिएबल के बारे में बता रखा है। और टू एक्सपोज वेरिएबल टू द ब्राउज़र प्रीफिक्स देम द विद द नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर। तो अगर हम लोग कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल को ब्राउज़र पर एक्सपोज करना चाहते हैं, तब हमें क्या करना होगा, इस प्रीफिक्स का यूज़ करना होगा। जो भी हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम हो उससे पहले हमें इस प्रीफिक्स का यूज़ करना होगा। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को कंसोल कर रहे हैं क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर। और यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रखा है, never use next underscore public underscore for a secret like token QR password. These value are bundle and expose into your JavaScript. यानी कि ये जितने भी नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर होंगे ना, इस तरह के जितने भी एनवायरनमेंट वेरिएबल होंगे ना, वो आपके ब्राउज़र के बंडल के साथ पुश होंगे। यानी कि आपकी एप्लीकेशन का जो भी बंडल होगा उसके ब्राउज़र कोड के अंदर ये एनवायरनमेंट वेरिएबल जाने वाले हैं। तो कोई भी अगर हैकर या फिर मलिशियस कोड यहाँ पे रन हो गया, तो वो आपके ईजिली आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल को का एक्सेस कर पाएगा और देख पाएगा। सो अब हम लोग आ जाते हैं रेफरेंसिंग अदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। सो अब हम लोग आ चुके हैं रेफरेंस अदर वेरिएबल्स की तरफ। और नेक्स्ट इज लेट यू रेफरेंस वन वेरिएबल इनसाइड अनदर यूजिंग डॉलर वेरिएबल नेम। तो नेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सो सबसे पहले तो मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। सो मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं अपने वी एस कोड में आज को और अपने .env.local फाइल के अंदर क्या होता हूँ, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है जिसका नाम है यूजर नेम। और उस यूजर नेम का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोफाइल यूआरएल नाम किसी एक और एनवायरनमेंट वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है। और ये जो यूजर नेम है ये हम लोग इसके अंदर भी यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा एक दूसरा एनवायरनमेंट वेरिएबल प्रोफाइल, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, डॉलर। और जो भी हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम है, मेरे केस में इस एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम यूजर नेम है। सो हम लोग क्या करें, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल का यूज दूसरे एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को एक बार रन करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये काम कर रहा भी है या नहीं। मैं लिखता हूँ yarn dev। और सबसे पहले मैं इसे कंसोल भी कर लेता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं लिखता हूँ console.log और यहाँ पे लिखता हूँ प्रोफाइल URL और मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिख देता हूँ process.env और जो भी मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम है। और हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो मैं इसे ब्राउज़र में एक बार रिलोड कर लेता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं मैं प्रोफाइल URL https example.com और उसके बाद मुझे मेरा नाम आधा ही देखने मिल रहा है, पूरा देखने नहीं मिल रहा। सो इसकी वजह ये है कि हमारी जो कि लोकल मशीन होती है, लोकल मशीन जो होती है उसके अंदर भी एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है यूज़र नेम। और इसी तरह हमारे लोकल मशीन में काफ़ी सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं। सो हुआ क्या कि वो एनवायरनमेंट वेरिएबल हमें देखने मिल रहा है जो कि मेरे लोकल मशीन में है, ना कि जो कि इस .env.local फाइल के अंदर है। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं। और मैं यहाँ पे भी इसका नाम जो एक्चुअली मैंने अपडेट किया वो कर देता हूँ। और अब आप लोग देख सकते हैं हमें देखने मिल रहा है https/example.com और जो भी मेरा नाम था सिकंदर, और अगर मैं इसे करता हूँ रोहन, सो अब हमें यहाँ पे रोहन देखने मिलना चाहिए। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अब हमें यहाँ पे रोहन देखने मिल रहा है, यानी कि हमारा जो ये वाला एनवायरनमेंट वेरिएबल था, इस वाला एनवायरनमेंट वेरिएबल में हम लोग इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। सो अब अगर मैं वापस से आता हूँ और इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल को दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर रेफरेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक टिप भी लिख रखी है, टू इंक्लूड ए लिटरल डॉलर एस्केप इट लाइक दिस। सो कभी कभार क्या होगा कि हमारे पास हो सकता है कि मैंने कोई हैश जनरेट किया, लाइक हो सकता है ये JWD सीक्रेट हो, लाइक JWD सीक्रेट। और उसके अंदर हमारे पास क्या हो, एक रैंडम स्ट्रिंग होगी जो कि जनरेट की होगी हम लोगों ने कहीं पर भी। उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे ऐसे साइन होते हैं जो कि होते हैं लाइक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है डॉलर। और अब अगर मैं इस एनवायरनमेंट वेरिएबल को मैंने इसे कॉपी किया और अब मैं क्या करता हूँ, इसे console.log करता हूँ, console.log और JWD सीक्रेट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ process.env JWD सीक्रेट। और अब अगर मैं इसे रिलोड करता हूँ,
सो आप लोग देख सकते हैं, मैं 1 मिनट मैंने शायद कुछ गलती कर ली है, और मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल डॉलर का यूज़ करता हूँ और उसमें वहाँ क्लिक करता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और अब अगर मैं इसे रिलोड करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमें ये रैंडम टेक्स्ट देखने मिल रहा है, पर डॉलर के बाद का पार्ट हमें देखने नहीं मिल रहा। और आप लोग देख सकते हैं डॉलर के बाद मैंने लिखा था 1 2 3 में देखने नहीं मिल रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन सोच रहे हैं कि हम लोगों ने कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा होगा 1 2 3, पर जब उसे एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं मिला तो उसने क्या किया, इसे एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दिया, और हमें ब्राउज़र में कुछ इस तरीके का आउटपुट देखने मिला। तो इस तरीके के आउटपुट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर, तब हम लोग क्या करते हैं, उसे इस तरीके से एस्केप कर देते हैं। लाइक मैंने इसे एस्केप कर दिया, और अब आप लोग देख सकते हैं हमें देखने मिल रहा है रैंडम टेक्स्ट, और उसके बाद देखने मिल रहा है डॉलर, और डॉलर के बाद 1 2 3। तो इस तरीके से हम लोग अपने डॉलर साइन को एस्केप कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर। और अब हम लोगों ने रेफरेंस अदर वेरिएबल सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। सो अब हम लोग आ जाते हैं बिल्ड टाइम वर्सेस रन टाइम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो अब हम लोग आ चुके हैं बिल्ड टाइम वर्सेस रन टाइम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर, और सबसे पहले है बिल्ड टाइम फॉर नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक। सो जितने भी नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर इस प्रीफिक्स से एनवायरनमेंट वेरिएबल स्टार्ट होते हैं, वो हमारे बिल्ड टाइम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल प्रीफिक्स विद द अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर इनिशियल ड्यूरिंग बिल्ड, देयर आर वैल्यू आर फिक्स्ड इन द फाइनल जावास्क्रिप्ट बंडल। सो मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं अपने वीएस कोड में आ गया, और मैं टर्मिनल को क्लोज कर लेता हूँ। सो मैं इसे क्लोज करता हूँ, और मैं इन फाइल्स को भी क्लोज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे बंद करता हूँ, और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ test.tsx, और अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो मान लीजिए कि हमारे पास एक एनवायरनमेंट वेरिएबल है जिसका नाम है अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर एनालिटिक्स आईडी। इस नाम से हम लोगों ने क्या कर रहा है, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल अपनी .env.local फाइल के अंदर डिक्लेयर कर रखा है। सो अब हम लोग जब इस कोड को क्या करेंगे, जैसे मैं अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा यान बिल्ड, इस कमांड की वजह से हम लोग जैसे ही अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे ना, तब क्या होगा, ये जो process.env हम लोगों ने पूरा लिख रखा है, ये तो हट जाएगा, और उसकी जगह क्या होगा, जो भी हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू है, इसकी जगह वो यहाँ पर आ जाएगी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही ये बिल्ड होगा ना, तब यहाँ पे process.env वो हट जाएगा, और उसकी जगह जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। सो इसे हम लोग बिल्ड टाइम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कहते हैं। यानी कि एक बार अगर ये एप्लीकेशन बिल्ड हो गई ना, तब वो जो भी वैल्यू होगी वो हार्ड कोड हो जाएगी हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की, और इसे हम लोग बिल्ड टाइम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कहते हैं। और यहाँ पे मैंने एक टिप भी लिख रखी है, चेंजिंग दिस वैल्यू पोस्ट डिप्लॉयमेंट रिक्वायर रीबिल्डिंग द एप्लीकेशन। तो मान लीजिए कि आप लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर एनालिटिक्स आईडी, इस आईडी को चेंज कर लिया। तो ये जो अगर आप लोगों ने चेंज कर लिया, सो अगर आप लोग अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, तब आप लोगों को क्या होगा, ये चेंज रिफ्लेक्ट होकर नहीं मिलेगा। आप लोग क्या करना होगा, अपनी एप्लीकेशन को फिर से यान बिल्ड इस कमांड की मदद से रीबिल्ड करना होगा, तभी आप लोगों को चेंजेस देखने मिलेंगे, वरना तो नहीं देखने मिलेंगे। सो अब हम लोग आ जाते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट वेरिएबल। सो नॉन नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर वेरिएबल्स like database URL are read at runtime and are ideal for a server logic API route and SSR etc। सो जितने भी हमारे प्राइवेट एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं या फिर सर्वर एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं, उन पर ये जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया है कि ये बिल्ड टाइम पर हार्ड कोड नहीं होते, इसे हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए हमें बार बार अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी उन्हें ही लेगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल लोड और सेक्शन की तरफ। एनवायरनमेंट वेरिएबल आर लुक अप इन द फॉलोइंग प्लेस इन द ऑर्डर स्टॉपिंग वंस द वेरिएबल इज फाउंड। सो मैं आप लोगों को इस लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए कि हमारा .env.local फाइल है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक नेम नाम से एनवायरनमेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है सिकंदर, और हमारे पास एक और एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल है जिसका नाम है .env.local, और उसके अंदर हमारा जो नेम एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू है रोहन। सो जैसे ही हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे, सो सोचने वाली बात ये होती है कि हमें हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या देखने मिलेगी। अगर हम लोग .env.local फाइल के अंदर देखें तो उस एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी रोहन, और .env फाइल के अंदर देखें तो उसकी वैल्यू हमें देखने मिलेगी सिकंदर। तो सोचने वाली बात यह है कि हमें वैल्यू क्या देखने मिलेगी। सो मैं आप लोगों को इस बात को बताता हूँ कि हमें वैल्यू देखने मिलेगी रोहन। और ऐसा क्यों, तो इसी के लिए हम लोग क्या जानेंगे कि लोड ऑर्डर क्या होता है नेक्स्ट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर। सो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है process.env, यानी कि हमारे जो सिस्टम के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं।
तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ एनवायरनमेंट वेरिएबल और एनवायरनमेंट वेरिएबल सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे लोकल मशीन के अंदर भी काफ़ी सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड होम है, कार्गो होम है, और भी काफ़ी सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं। ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं, यानी कि ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। उसी के बाद इन सारी फाइल्स को देखा जाएगा। अगर कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल हमारे सिस्टम में देखने मिल जाएगा तो नेक्स्ट चीज़ आगे उस एनवायरनमेंट वेरिएबल को इन फाइल में देखेगा भी नहीं और डायरेक्टली हमें क्या कर देगा, हमारे सिस्टम में जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसी की वैल्यू हमारे एप्लीकेशन में हमें देखने मिलेगी। और जो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पर आती है वो होती है डॉट env डॉट डेवलपमेंट या फिर डॉट env डॉट प्रोडक्शन या फिर डॉट env डॉट टेस्ट डॉट लोकल फाइल्स। इन जितने भी हमारी इस तरीके की फाइल होगी, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर बता भी रखा है। सो इस तरीके की जितने भी फाइल्स होगी ना, इस तरीके की, सो इस तरीके की जितनी भी फाइल होगी वो हमारे सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट पोजीशन पर होगी, यानी कि इनसे वैल्यू देखी जाएगी। और उसके बाद हमारी ये फाइल्स होगी थर्ड हाईएस्ट पोजीशन पे डॉट env डॉट लोकल। और उसके बाद हमारी फोर्थ प्लेस पे आएगी ये वाली फाइल, जैसे कि डॉट env डॉट प्रोडक्शन, डॉट env डॉट डेवलपमेंट, डॉट env डॉट टेस्ट। इस तरह की फाइल फोर्थ हाईएस्ट पोजीशन पर आएगी। और सबसे लास्ट में आएगी हमारी डॉट env फाइल। सो अगर कोई वेरिएबल है यूज़र नेम और वो डॉट env डॉट लोकल फाइल के अंदर है और डॉट env के अंदर है, तो हमें डॉट env डॉट लोकल फाइल की वैल्यू देखने मिलेगी, ना कि डॉट env की। और अब हम लोग आ जाते हैं गुड टू नो सेक्शन की तरफ। स्टोर सीक्रेट इन डॉट env ऑटो इग्नोर बाय गिट इग्नोर। सो डॉट env डॉट लोकल फाइल इग्नोर होती है गिट से। और यूज नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक ओनली फॉर सेफ नॉन सेंसिटिव क्लाइंट साइड वैल्यूज के लिए। तो नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक प्रीफिक्स का यूज काफी सेफली कीजिएगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल होने वाली है ये ब्राउजर में एक्सपोज होने वाला है। और यहाँ पे मैंने एक और लाइन लिख रखी है, कीप डॉट env स्टार फाइल इन योर प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी। सो जितनी भी डॉट env फाइल्स होगी ना वो आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी के अंदर बनानी है, ना कि आप लोगों को src फोल्डर के अंदर बनानी है। और मैंने यहाँ पे एक और लाइन लिख रखी है, रीबिल्ड व्हेन द चेंजिंग नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक वैल्यू। सो आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन को रीबिल्ड करना होगा। वैसे डेवलपमेंट का यूज़ कर रहे हैं तब तो आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन को रीबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और प्रोडक्शन में आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन को रीबिल्ड करना होगा जब भी आप लोग कोई पब्लिक एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं कंक्लूजन सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई एनवायरनमेंट वेरिएबल मैनेजिंग बाय सपोर्टिंग मल्टीपल डॉट env फॉर्मेट, हैंडलिंग सर्वर एंड क्लाइंट सेपरेशन एंड ऑफरिंग क्लीन इंटीग्रेशन फॉर ऑल एनवायरनमेंट। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन में हमारे लिए डॉट env डॉट लोकल फाइल्स या फिर डॉट env फाइल्स को मैनेज करना काफ़ी ईजी बना देती, और ये मल्टीपल डॉट env फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करते हैं, लाइक डॉट env डॉट लोकल, डॉट env डॉट env डॉट डेवलपमेंट डॉट लोकल, डॉट env डॉट डेवलपमेंट। इस तरह के मल्टीपल env फाइल्स को हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन सपोर्ट करती है। और ये सर्वर और क्लाइंट एनवायरनमेंट भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बीच सेपरेशन को भी फॉलो करती है। नेक्स्ट ऑफरिंग क्लीन इंटीग्रेशन फॉर ऑल एनवायरनमेंट। इस लाइन का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट का भी हमारे कोड को क्लीन बना देती है और हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को मैनेज करना इजी बना देती है। और यूज दिस कस्टमेबिलिटी टू कीप योर ऐप सिक्योर एंड मेंटेनेबल, और जिसकी मदद से हमारी एप्लीकेशन काफ़ी सिक्योर बन जाती है और इसे मेंटेन करना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।